दोस्तों आज है 26 मार्च 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली जो अपडेट है वो यहाँ पर योगी सरकार 2.0 के बारे में है। आप लोग जानते हैं कल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और जो भी अन्य मंत्री बने हैं उन सभी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया, साथ में कैबिनेट मीटिंग भी हुई। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि टीम योगी में 60% नए चेहरे। आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के 52 सदस्यों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य दिग्गज भी रहे मौजूद। तो अब की बार सरकार में जो है 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 14 स्वतंत्र राज्य मंत्री प्रभार बनाए गए हैं और 31 चेहरों को मौका भी दिया गया है कैबिनेट में। ठीक है, फिलहाल केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है और इस बार कई ऐसे नाम हैं जिनका पत्ता साफ हो गया, जिसमें से डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री रहे इनको कोई पद नहीं मिला है। श्रीकांत शर्मा जो ऊर्जा मंत्री रहे इनको भी कोई पद नहीं मिला है। इसके अलावा आशुतोष टंडन जो नगर विकास मंत्री रहे इनको भी कोई पद नहीं मिला है। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह, ठीक है, इनको भी कोई पद नहीं मिला है। तो ये 4 लोगों की छुट्टी कट गई, इनका पत्ता कट गया है। और केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी का बड़ा चेहरा होने के कारण इनको अपनी सीट हारने के बाद भी इनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। साथ में ब्रजेश पाठक नए डिप्टी सीएम बने हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के नई सरकार का गठन हो गया है। कल कैबिनेट बैठक भी हुई, लेकिन जो अपडेट मिली है वो यही है कि कल केवल औपचारिकता हुई, एक दूसरे का परिचय हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और आज भी यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा, अगर शिक्षक भर्ती या अन्य कोई भी अपडेट आती है तो। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के। आप लोग जानते हैं कल ही या परसों की न्यूज में आया था कि यहाँ पर जो है परीक्षाएं ऑफलाइन करवाई जाएंगी, लेकिन छात्रों ने हंगामा फिर से कर दिया और इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की बिल्कुल भी नहीं चली और विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन परीक्षा का अनाउंसमेंट कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा है द्वितीय वर्ष के छात्र प्रमोट और तृतीय वर्ष की ऑनलाइन परीक्षा। भारी विरोध के बाद पलटा फैसला, बवाल रोकने के लिए डीएम एसएसपी को करना पड़ा हस्तक्षेप। तो कुल मिलाकर के छात्रों ने अपनी मांग मनवा ली। इतने दिन से विरोध हो रहा था ऑफलाइन परीक्षाओं का, ठीक है, तो अब ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई जाएंगी और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, इसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। इसी के बारे में सारी अपडेट यहाँ पर दी गई है। फिलहाल मैं सारी न्यूज़ नहीं पढ़ूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है आईपीएस के लिए आवेदन कर सकेंगे दिव्यांग। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुके शारीरिक रूप से दिव्यांग आवेदकों को भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल और दिल्ली, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप पुलिस सेवा में आवेदन करने की अंतरिम रूप से इजाज़त दे दी है। ठीक है, तो जो अब दिव्यांग अभ्यर्थी आईपीएस के लिए यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर देखो लिखा है कि कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर होंगे दावे। भारत में आईपीएल का आज से सफर शुरू हो रहा है। इसके बारे में यहाँ पर देखो अपडेट दिया गया कि भारतीय क्रिकेट को मोटे दाम और नई पहचान दिलाने वाला इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 10 टीम के साथ स्वदेश में अपना रंग बिखेरने के लिए तैयार है। शनिवार को यहाँ मौजूद चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछले साल के उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच से इसका आगाज होगा। ठीक है, तो पहली बार 10 टीम यहाँ पर खेल रही। 2011 में ये पहला अवसर जब था तो वहाँ पर देखो लिखा है जबकि विश्व क्रिकेट में सबसे प्रतिष्ठित T20 ट्रॉफी के लिए 10 टीम आपस में भिड़ेंगी। फिलहाल ये जो मैच है पूरा आईपीएल है 2 महीने से ज़्यादा समय तक यहाँ पर चलेगा। फाइनल इसका 29 मई को खेला जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है। शीर्ष अदालत उन 3 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिन्होंने यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, लेकिन कोविड संक्रमित होने की वजह से मुख्य परीक्षा के सभी पेपर में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। अब वे परीक्षा में शामिल होने के लिए अतिरिक्त मौके की मांग कर रहे हैं, जिस पर स्पष्ट कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से अतिरिक्त मौका देना यहाँ पर
संभव नहीं है। आउटसोर्सिंग और संविदा भर्तियों के बारे में देखो यहाँ पर अपडेट है कि संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगा पीएफ का लाभ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को भी भविष्य निधि पीएफ का लाभ दिलाएगा। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से मुख्य नियोक्ता आउटसोर्स सेवा प्रदाताओं को नियंत्रण में लाने की तैयारी में पीएफ योजना का कवरेज 1.5 गुना करने पर सहमति बनी है। अब इससे अब संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मी से भी इससे वंचित नहीं रहेंगे। आप लोग जानते हैं जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अब CUCT के माध्यम से एडमिशन्स मिलेंगे स्नातक में। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक कोर्सेज में दाखिला कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम यानी CUET से होना पक्का हो गया है। बीते 22 मार्च को प्रवेश परीक्षा के संशोधन के प्रस्ताव को अकादमिक काउंसिल से मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को कार्यकारिणी परिषद की बैठक में चर्चा हुई। प्रवेश परीक्षा में 12वीं के अंकों की वेटेज नहीं होगी, केवल प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर ही दाखिला मिलेगा। अभी तक इंटर के मार्क्स के आधार पर यहाँ पर कट ऑफ बनती थी, ठीक है। उसमें ऐसे बहुत जो अभ्यर्थी जिनका इंटर में मेरिट डाउन होती थी उनका दिक्कत होती थी। तो फिलहाल अब यहाँ पर कर दिया गया है कि इसमें CUET एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसी मेरिट के माध्यम से यहाँ पर एडमिशन होंगे। PCS को लेकर के यहाँ पर देखो अपडेट आप लोग जानते हैं। PCS 2021 की मुख्य परीक्षा चल रही है और लिखा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम टॉप पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2021 की मुख्य परीक्षा के सामान्य दिन के तीसरे प्रश्न पत्र में वर्तमान सरकारी योजनाएं, आंतरिक सुरक्षा व अर्थव्यवस्था के साथ विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े प्रश्न पूछे गए। प्रश्न पत्र में पहला भाग है खंड आ। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर प्रश्न पूछे गए और इसके अलावा और भी कई प्रश्न पूछे गए, जिसका यहाँ पर आप लोग राइट साइड में देखो यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगस्त में शुरू हो सकती है डिजिटल यूनिवर्सिटी, सीटों पर नहीं होगी पाबंदी। फिलहाल इसके बारे में अपडेट किया गया कि बजट में प्रस्तावित डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर के छात्रों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। ज़्यादा संभव है कि यूनिवर्सिटी इसी साल अगस्त से काम करने लगेगी। इनमें डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सभी कोर्सेज की पढ़ाई होगी। सीटों पर भी किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखो लिखा है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो आपका अगस्त में शुरू हो सकती है। सभी विश्वविद्यालयों के कोर्स यहाँ पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। फिलहाल समायोजन को लेकर के अपडेटेड TGT PGT 2021 समायोजन को लेकर के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। कल तीसरे दिन भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। चयनित शिक्षकों ने अध्यक्ष वीरेश कुमार को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए कहा कि जब तक उनका समायोजन नहीं हो जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि चयनित शिक्षकों का समायोजन जानबूझ करके नहीं किया जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करके शिक्षकों को समायोजन के लिए चयन बोर्ड के अध्यक्ष को आदेशित करने की अपील की है, ठीक है। उधर माध्यमिक शिक्षा संघ ने भी इसका समर्थन किया है। संस्कृत बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से प्रारंभ हो रही हैं। देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वार्षिक परीक्षा शनिवार से शुरू हो रही है। परीक्षा के लिए 12 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल मिलाकर के 2983 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, 2 दिन की परीक्षाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई भी नकलची यहाँ पर नहीं मिला है। कारण ये है कि इस बार प्रशासन और व्यवस्थाएँ काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं, इस वजह से अभी तक कोई भी नकलची यहाँ पर नहीं मिला है। फिर भी कुछ न कुछ ऐसे नकल माफिया जरूर होते हैं जो इस पर सेंध लगाने का प्रयास करते हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 68,500 शिक्षक भर्ती का परिणाम मामले में सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी को किया गया तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न का अंक अभ्यर्थियों को नहीं देने पर PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को तलब किया। कोर्ट ने उनसे जानना चाहा कि न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। ये आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने कार्तिकेश कुमार व 17 की अन्य याचिका पर दिया है। तो कुल मिलाकर के एक प्रश्न का लाभ छात्रों को नहीं दिया जा रहा, इसी को लेकर के जो है हाईकोर्ट ने PNP सचिव को तलब किया है। अंत में बात कर लेते हैं इस अपडेट के बारे में। लिखा मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 3 वर्षों में 80 लाख से अधिक रोजगार के अवसर। मात्र 8 घंटे के कोर्स से बन सकते हैं इंडस्ट्री का हिस्सा। फ्रीलांसिंग करके भी कमा सकते हैं हज़ारों रुपए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये अपना प्रचार कर रहे हैं अमर उजाला वाले। लेकिन अच्छी बात यह है कि 80 लाख से अधिक रोजगार के अवसर यहाँ पर आपको अगले 3 वर्षों में देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है।
ठीक है, बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।